जा रहे हैं प्रश्नावली 1.3 के पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। -30 से भागा 10 भागा, सबसे पहले है कि क्वेश्चन नंबर 1 का पहला -30 भागा 10, तो भागा -30 भागा 10, तो भागा है तो यहाँ पर हम गुना करेंगे तो ई वाला इसको कुछ नहीं तो बाटा में 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा और बाटा में 10, तो -30। अब ये 30 में 1 से गुना करेंगे तो 30 अब बटा 10, तो 1 से 0 खत्म। 1 के पहाड़ा हम 3 थाली पढ़ेंगे तो 3 मरत में समाप्त, -3 आंसर। क्वेश्चन नंबर बी 50 भागा -5, 50 भागा -5, 50 सेम उसी तरह से भागा है तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 1 बटा -5 हुआ, 10 बचे 50, 10 में अब 1 से गुना करेंगे तो 10, माइनस है तो माइनस। क्वेश्चन नंबर सी -36 भागा -9, -36 भागा है तो गुना करेंगे तो इसको बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, क्योंकि -9 यदि हम 1 से 1 के भाग में 1 से हम 9 से 1 में 9 से भागा देंगे तो 9 के बराबर होगा, -9। तो उसी तरह से यहाँ पर 1 बटा -9, तो 9 1 36 में 1 से गुना करेंगे तो -36 बटा -9, तो माइनस माइनस खत्म, 9 चौका 36। -49 भागा 49, तो -49 भागा है तो यहाँ पर गुना होगा तो कोई बाटा में कुछ नहीं तो 1, तो 1 बटा 49, 49 में 1 से गुना किए तो 49 अब बटा 49 खत्म, 1 मार्क, -1 आंसर। क्वेश्चन नंबर ई 13 भागा बड़ा कोष्ट -2 + 1, 13 भागा, सबसे पहले कोष्ट की क्रिया करेंगे तो -2 + 1, तो 13 भागा -2 में से 1 घटाएंगे तो -1, तो 13 भागा है तो यहाँ पर गुना करेंगे तो -1 बटा -1 बराबर -13। एक 0 भागा -12, 0 भागा है तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 1 बटा -12, तो 0 में को किसी अंक से गुना करेंगे तो 0, अब बटा -12, 12 में 0 से हम गुना करेंगे तो 0 आंसर।
क्वेश्चन नंबर जी, 31 भागा -30 प्लस 1। 31 भागा बड़ा कोष्ठ 30 प्लस -1 कोष्ठ बंद -31 भागा, पहले कोष्ठ के अंदर वाला को क्रिया करेंगे तो -30 प्लस -1 -31 भागा -30 और -1 -31 -31 भागा है तो गुना करेंगे तो ई वाला और नीचे 1/31 तो माइनस माइनस खत्म, 31 खत्म, 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर एच, कोष्ठ यदि 36 -36 भागा 12 कोष्ठ बंद भागा 3 बराबर 12 तिया 36 भागा 3 बराबर -3 भागा 3। तो भागा 3 भागा है तो इसको गुना करेंगे तो 1/3 होगा तो -3 भागा 3 कट जाएगा, 1 मतलब -1 आंसर। -6 कोष्ठ -6 प्लस यदि 5 यदि कोष्ठ बंद भागा -2 प्लस 1। पहले हम कोष्ठ के अंदर वाले को क्रिया करेंगे +5 भागा -2 प्लस 1 -6 प्लस 5 -6 में से 5 घटेगा तो -1 भागा -2 में से 1 घटेगा तो 1 तो 1 भागा है तो गुना तो 1/1 तो -1/1 बराबर -1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी और सी निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भागा बी प्लस सी बराबर नहीं है ए भागा बी प्लस ए भागा यदि भागा सी को सत्यापित कीजिए। पहला क्वेश्चन ए बराबर 12 बी बराबर 4 सी बराबर 2। ए भागा बी प्लस सी बराबर नहीं है ए भागा बी प्लस ए भागा सी। 12 बी बराबर 4 सी बराबर 2। तो हम इस एलएचएस लेके चलते हैं इसको ई वाला इतना पार्ट को तो ए भागा बी ए की जगह पर 12 भागा बी की जगह पर -4 प्लस सी की जगह पर 2 बराबर 12 भागा तो -4 प्लस 2 तो -4 में से 2 घटाएंगे तो -2 12 भागा तो गुना होगा तो 1/-2 6 दूनी 12 6
एक 6 में 1 से गुना करेंगे तो -6। अब हम एलएचएस आरएचएस लेकर चलेंगे। आरएचएस ए भागा बी प्लस ए भागा सी। तो ए की जगह पर 12 भागा बी की जगह पर -4 प्लस ए की जगह पर 12 भागा बी सी की जगह पर 2। तो 12 भागा तो गुना होगा तो 1 -1/4 प्लस 12 गुना 1/2 घटा देंगे तो चलती है 12 6 दूनी 12। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 6 में 1 से गुना करेंगे 6 तो -3। 6 में से -3 गया 3। यहाँ पर एलएचएस -6 आरएचएस -3। तो सत्यापित यही करना है कि ए प्लस ए भागा बी प्लस बी प्लस सी बराबर नहीं है ए भागा बी प्लस ए भागा सी का। तो बराबर नहीं है एलएचएस बराबर नहीं है आरएचएस का। लिखेंगे एलएचएस बराबर नहीं है आरएचएस। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर बी ए बराबर -10 बी बराबर -1 सी बराबर 1 सत्यापित करना है। जहां जहां ए की जगह पर -10 बी की जगह पर 1 और सी की जगह पर 1 रख कर हम एलएचएस और आरएचएस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी ए बराबर -10 बी बराबर 1 सी बराबर 1। फिर एलएचएस एलएचएस बराबर यही वाला लेंगे ए भागा बी प्लस सी ए भागा बी प्लस सी। ए की जगह पर -10 भागा बी की जगह पर 1 सी की जगह पर 1 बराबर -10 भागा 1 तो -10 भागा है तो गुना करेंगे तो 1/2 5 दूनी 10 -5 में 1 से गुना करेंगे तो -5 आरएचएस लेके चलेंगे। आरएचएस बराबर ए भागा बी प्लस ए भागा सी बोल रहा है कि बराबर नहीं है एलएचएस बराबर नहीं है आरएचएस का सिद्ध करना है। तो ए प्लस बी सॉरी यहाँ पर भागा है प्लस ए भागा सी ए की जगह पर -10 भागा बी की जगह पर 1 प्लस ए की जगह पर -10 भागा 1 एक 10 भागा है तो 1/1 प्लस 10 1/1 तो यहाँ पर -10 माइनस और माइनस प्लस 20 अतः एलएचएस बराबर नहीं है आरएचएस का क्योंकि एलएचएस -5 आरएचएस -20 इसलिए एलएचएस बराबर नहीं है आरएचएस का। प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। 1 369 भागा इसमें कितना हम रखेंगे कि बराबर 369 होगा
कितना से भागा देंगे तो 369 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, पहला 369 भागा खाली स्थान 369, कहने का मतलब कि इसमें कितना हम भागा देंगे। जैसे कि 369 भागा, इसमें हम 1 से भागा दे देंगे तो 369 होगा। जैसे कि 369 भागा है तो गुना होगा तो 1/1। 369 में 1 से गुना करेंगे तो 1 है, 1 में 369 से भाग देंगे 369, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में 1 होगा। क्वेश्चन नंबर बी, -75 भागा डैश डैश खाली स्थान बराबर -1। तो -75 में कितना से भाग देंगे तो -1 होगा, तो 75 से। -206 भागा खाली स्थान बराबर 1। तो 206 को कितना से भाग देंगे कि 1 होगा, तो हम यहाँ पर -206 से भाग देंगे कि 206 भागा, तो यहाँ पर 206 से हम भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा। जैसे कि 206 भागा 206 कट जाएगा 1 मरतबा, -87 भागा खाली स्थान 87। इसमें कितना से भाग देंगे कि 87 प्राप्त होगा, तो -1 से खाली स्थान भागा 1 बराबर -87। इसमें कितना सा हम भाग दे, यहाँ कितना रखेंगे -87 प्राप्त होगा, तो -87 -87 में 1 से भाग देंगे तो -87 प्राप्त होगा। भागा 48, तो यहाँ पर -48 से भाग देंगे, 20 भागा -2, तो यहाँ पर -10 से भाग देंगे, क्योंकि 20 भागा -2 है। तो यहाँ पर कितना से भागेंगे, तो 10 -10 से, तो 20 भागा है तो गुना होगा, तो 1/-10, 10 दूनी 20 माइनस पर -2 होगा। भागा 4 बराबर -3, -12 से भाग देंगे तो 4 3 12 -3। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a, b लिखिए ताकि a भागा b बराबर -3 हो। ऐसे युग्म 6, -2 है क्योंकि 6 भागा -2 बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि 5 ऐसे युग्म लिखना है कीजिए। 5 युग्म a भागा b बराबर -3 के रूप में लिखना है। जैसे कि 5 a बराबर हम 6 और b बराबर -2 लेते हैं, तो a की जगह पर 6 भागा -2, तो 6 में 2 से हम भाग देंगे तो 3 दूनी 6 बराबर -3। तो a, b युग्म 6, -2 पहला प्रश्न।
दूसरा उस ए बराबर इस तरह से ए बराबर 9, बी बराबर -3 ले लेते हैं। तो ए की जगह पर ए भागा बी, तो ए भागा बी बराबर 9 और भागा -3। 9 भागा -3, तो 9 में 3 से भाग देंगे तो भागा है तो यहाँ पर गुना होगा, तो 1/-3, तीन का 9, तो बराबर -3। तो ए कामा बी के युग्म में कितना हुआ 9 हम -3। तीसरा उसी तरह से ए बराबर 12 और बी बराबर -4 ले लेते हैं। तो ए भागा बी, तो ए भागा बी बराबर ए में -4 से भागने को चलते हैं 12-3 बराबर 3 प्राप्त हुआ। तो ए भी ए बी 12, 4। चौथा 15 बी बराबर -5 लेते हैं। तो ए भागा बी बराबर -3 प्राप्त करना है। तो ए की जगह पर 15 भागा बी की जगह पर -5 होती है, 15 ई भी -3। तो ए और बी 15, 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री से ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सी प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री से नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से ऊपर था 10 डिग्री से। आधी रात तक 2 डिग्री सी प्रति घंटे की दर से कम हो कम होकर किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री से नीचे होंगे। प्रश्नानुसार तापमान में कुल कमी। तो दोपहर 12 बजे 0 से कितना ऊपर था तापमान 10 डिग्री सी। 10 डिग्री सी आधी रात से 2 डिग्री सी प्रति घंटे की दर से कम होकर किस समय तापमान यदि 0 से 8 डिग्री नीचे होंगे। तो 8 डिग्री से नीचे का मतलब होता है कि -8 डिग्री सी। तो -8 डिग्री सी तो कुल तापमान में कमी। तो 10 डिग्री सी माइनस माइनस प्लस 8 डिग्री सी, तो 10 18 डिग्री सी। कुल तापमान में कमी 18 डिग्री सी। तो आधी रात तक 2 डिग्री सी प्रति घंटा की दर से, तो 2 डिग्री सी 2 डिग्री सी प्रति घंटा तापमान कम
होने में लगा समय 1 घंटा, तो 18 डिग्री सी तापमान में 18 डिग्री सी तापमान लगा समय 1/2 गुना 18 डिग्री सी, 9 दूनी 18 बराबर 9 डिग्री सी। ये हुआ घंटा। 9 बजे 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री सी नीचे होंगे। आंसर आधी रात का तापमान 10-2 गुना 12 दूनी 24 डिग्री सी, अर्थात 12 बजे 12 बजे तापमान 14 डिग्री सी हो। एक अच्छा टेस्ट में यदि सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसके कितने प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6, एक टेस्ट में से प्रत्येक यदि सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है, तो राधिका 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते तो उसके कितने प्रश्न उत्तर गलत किए। तो एक सही उत्तर के लिए टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना अंक मिला, माने एक सही उत्तर पर 3 अंक मिला, तो टोटल कितना हुआ, तो 12 उत्तर सही पाए गए और कितना अंक मिला राधिका को, तो 20 अंक। और एक गलत उत्तर पर -2 अंक दिया जाता है। कक्षा टेस्ट में एक सही उत्तर के लिए मिला अंक +3, एक गलत उत्तर के लिए मिला अंक -2। प्रश्नानुसार सही उत्तर 12 पाए गए, तो 12 गुना 3, एक सही उत्तर पर 3, तो 12 सही उत्तर पर 12 गुना 3, 12 तिया 36। एक गलत उत्तर पर 2 अंक काटा गया है, तो हम यहाँ पर -2 गुना x माना कि राधिका को x अंक गलत पाया गया, उत्तर x गलत पाया गया, बराबर कितना अंक मिला, तो 20।
माना x अंक x एक से प्रश्न गलत पाएंगे। 12 3 36 प्लस माइनस 2x बराबर 20 प्लस माइनस माइनस 2x 20 माइनस 36 माइनस 2x 20 36 माइनस 36 में से 20 घटाएंगे माइनस 16 x बराबर माइनस 16 बटा माइनस 2 8 दूनी 16 x बराबर 8 अर्थात गलत प्रश्न 8 आंसर। एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। प्रश्न अनुसार उत्थापक को भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से नीचे -350 मीटर तक दूरी 350 मीटर तक जाने में तय की गई कुल दूरी बराबर 10 मीटर ऊपर है तो प्लस, नीचे जा रहा है तो माइनस, कितना मीटर नीचे गया तो -350 मीटर। तो 10 माइनस माइनस प्लस 350 जोड़ देंगे तो 360 मीटर। छः मीटर उत्थापक को जाने में 360 मीटर उत्थापक को खान कूपक में जाने में लगा समय 1/6 गुना 360 मीटर। 360/6 6 36 60 मिनट अर्थात 1 घंटा, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है।